आज भारत के जिस कानून के संविधान के सभी नियमों और प्रावधानों का भारत की जनता मान सम्मान करती है, वो भारतवर्ष के सबसे पढ़े लिखे और ज्ञानी महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को भारत के इतिहास में अमर बनाया, बल्कि इस दुनिया से अलविदा कहने से पहले दलित और निर्धन समाज को लोगों को वो अधिकार भी दिलाया, जिसके चलते दलित और गरीब लोग आज भारत समाज में गर्व और सम्मान के साथ जी रहे हैं। जी हाँ, इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुल 26 एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री अपने नाम किए हैं, जिसमें से BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc शामिल है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस काल में भारत के संविधान के दाता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उस समय समाज में गरीब और दलितों के साथ बड़े जात और संगठन वाले लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और इसी दुर्व्यवहार से भीमराव अंबेडकर को गुजरना भी पड़ा था। जी हाँ, जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो ऊंची जाति वाले लोग इन्हें डांट डपट कर क्लासरूम में घुसने नहीं देते थे। अगर ये फिर भी क्लासरूम में घुस जाते तो इन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए बोला जाता था। यहाँ तक कि इनके मम्मी पापा को भी समाज में बड़े और धनी लोगों के द्वारा काफी उल्टा सीधा सुनने को मिलता था, जहाँ पर ये अपने मन मुताबिक किसी से बातचीत नहीं कर सकते थे, बड़े जात वालों के कुएं से पानी तक निकाल नहीं सकते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये गलती से किसी धनी व्यक्ति से टकरा भी जाते थे तो इन्हें कौड़ियों की मार खानी पड़ती थी। भीमराव खुद दलित घराने में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें और इनके दलित रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को इस तरह की बदसलूकी हर रोज, रात, सुबह, शाम, हर घड़ी सहनी पड़ती थी, जो उस जमाने में मौत से भी ज्यादा बुरी परिस्थिति होती थी। हर रोज बड़े लोगों की गाली, अपने साथ दुर्व्यवहार और अन्याय से परेशान होकर छोटी सी उम्र में भीमराव अंबेडकर जी ने सोच लिया था कि ये बड़े होकर समाज को बदलेंगे और अपने जैसे लाखों करोड़ों दलित लोगों को इस समाज में एक ऊंचा और समान दर्जा दिलाएंगे। और इसी के चलते इन्होंने बचपन से ही मन लगाकर इतनी पढ़ाई की कि इन्हें कोई भी ऊंची जात वाला गलती से दिमाग और शिक्षा के मामले में हरा ना सके। और बड़े होते होते इन्होंने मुंबई के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जाकर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। वैसे हम आपको बता दें कि इतनी हाई स्टडी करने के बावजूद इन्होंने अमेरिका, लंदन में बहुत सारे पैसे कमाने के बजाय भारत में आकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, जिसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके अपने समाज के दलित और गरीब लोगों को उनके अधिकार, सम्मान और न्याय के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें उस समय दलित लोगों के समर्थक के रूप में जाना जाने लगा। 1919 में राजनीतिक सुधार के लिए बनी कमेटी साउथ बोरो आयोग के सामने राजनीति पार्टी में ये दलित लोगों के पक्ष में भी उतरे थे। इन्होंने समाज में रह रहे अशिक्षित और मूक लोगों के लिए भी काफी प्रयास किए, जिससे वो लोग समाज में बिना किसी लाज शर्म के सर उठाकर चल सके। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 65 साल सिर्फ और सिर्फ भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, औद्योगिक कार्यों के विकास में ही लगा दिया था, जिसकी वजह से आज भारत देश तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन भारत समाज में इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदानों को हमेशा लोगों के द्वारा गर्व से याद किया जाएगा, जहां पर इन्होंने मानव अधिकार के कॉन्सेप्ट को लागू करके ही इस दुनिया से रुखसती ली थी, जिसमें सबसे पहले दलितों और दलित आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए इन्होंने महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए थे, जिसकी वजह से काफी हद तक दलित और गरीब लोगों का समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा शोषण कम हो गया था। इसके अलावा इन्होंने समता, समानता, बंधुता और मानवता पर आधारित सामाजिक संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम में तैयार करके 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा पद्धति से भारतीय संस्कृति को भी अभिभूत किया था, जिसकी आज भी भारतीय जनता और जिसमें रहने वाले हर वर्ग के लोग कर्जदार हैं। और हमारा भी भारत देश के इस महान पुरुष को तहे दिल से शुक्रिया और सलाम है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।